हम फील्ड में जाते हैं सर, लोगों के पास सर कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है। यस सर। चलिए इस सवाल का जवाब हम देंगे। ये सवाल सबके पास आता है? यस। सबके पास आता है? यस। चलिए ये सवाल का जवाब देंगे। और नेक्स्ट। नमस्कार दोस्तों नमस्कार। सभी गुरुजनों के लिए मैं प्रणाम करता हूं और मैं रेलवे गार्ड से रिटायर हूं। मैं लोगों से चर्चा करता हूं बिजनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, तो कहते हैं कि यार आप तो रेलवे गार्ड से रिटायर हैं, आपको पैसा की क्या जरूरत है। फिर क्या जवाब देते हैं आप? तब यही देते हैं सर, पैसा तो आटता नहीं और डायरेक्ट सैलरी में बहुत सारा पैसा है, मैं दूसरे का जिंदगी बदल के मैं फिर से जो है पैसा कमाना चाहता हूँ, दूसरे को कमवा के, यही शब्द बोलता हूँ सर। तो लोग आ जाते हैं? आते हैं बहुत ना के बराबर आते हैं, कोई आते हैं सर, कोई आते हैं, कोई नहीं आता है। हाँ सर। बोले भाई पैसा सबको जरूरत है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि नहीं है? या पैसा आपको जरूरत नहीं है, पैसा हमको नहीं जरूरत है, लेकिन पैसा उस इंसान को जरूरत है ना जो हमारे आपके घर पे काम कर रहा है, जो सब्जी ला रहा है, जो दूध पहुंचा रहा है, इसको तो पैसे की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं? फिलहाल ऐसे लोगों के लिए हमको माध्यम बनना है, ठीक है सर, लोगों को रोजगार देना है। क्लियर? हाँ प्रणाम सर। हम जानना चाहते हैं जैसे सर आयुर्वेदिक जो हम दवाई हम लोग बेच रहे हैं, कर रहे हैं सर, कहने का मतलब ये है कि सर इतना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बारे में बता रहे हैं, तो फिर सर प्रोडक्ट ऐसा बन कहाँ रहा है कि किस जगह से निकल रहा है कि ये सही है? देखिए सर, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, पहली बात आयुर्वेद है, समझिए आप। बोले ये आज की पद्धति नहीं है, 1000 साल पुरानी पद्धति है। जिस जमाने में कोई डॉक्टर नहीं था, जिस जमाने में कोई मेडिसिन नहीं था, उस जमाने का आयुर्वेद है। आज हमारे आपके ऊपर लोग विश्वास कम करते हैं, लेकिन आयुर्वेद पे आज भी वही भरोसा है कि नहीं है? अगर आप भरोसा नहीं कर पा रहे तो इसके मतलब कहीं ना कहीं आयुर्वेद से दूर है कि नहीं है? आज हमारे आपके ऊपर लोग कम विश्वास करेंगे, लेकिन आयुर्वेद पे आज भी वही भरोसा है। बोले कि सर ऐसे बहुत सारे जंग हुआ, ऐसे बहुत सारे लड़ाइयाँ हुई जिस जमाने में कोई मेडिसिन नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन लोग पत्तियां पीकर, पत्तियां लगा के लोग ठीक हो जाते थे। महाभारत की लड़ाई नहीं हुई, अंग्रेजों की लड़ाई नहीं हुई। ऐसे लड़ाई में कितने हॉस्पिटल था, कितने डॉक्टर थे, कितनी अंग्रेजी दवाई थी? कुछ नहीं था सर। बोलिए कि अगर आप आयुर्वेद के बारे में इतना नेगेटिव सोच रहे हैं तो इसके मतलब आयुर्वेद से दूर है अभी आप, है कि नहीं है? आप दादाजी से पूछिए, बाबूजी के बाबूजी ये तो पता है सब कहने वाला आज के पर्यावरण के हिसाब से सर करते हो, कैसे कि ये सर 100% सही है? अरे भाई आयुर्वेद तो 100% सही है। इसकी लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े इसके मास्टर ब्लास्टर हैं बनाने वाले। सवाल का क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है सर। इनके सवाल का ये है कि मतलब कि जब इतना प्रदूषण है, जब इतना सब कुछ है, तो कैसे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ कहाँ से वो जो मिलाया जा रहा है उसमें, जैसे कोई भी जड़ी बूटी उत्पन्न हो रहा है, तो सारा लाते हैं ना सब लोग, उत्तराखंड से लाते हैं लोग, जहाँ जहाँ उसका एक्सपर्ट बनाने वाला होता है, जड़ी बूटी होती है, वहाँ से आ रहा है कि नहीं? जैसे हमारे तरफ सबसे ज्यादा एक्सपर्ट क्या है खेती का, गेहूं और चावल, है कि नहीं है? पंजाब में है कि नहीं है? उसी तरीके से जड़ियों बूटियों का अलग अलग जगहों पे क्या होता है, इसका एक्सपर्ट होते हैं, खेती होती है, बहुत अच्छी खेती होती है, ठीक है सर। ये होता है कहीं न कहीं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश चले जाइए या मनाली, या तो इधर क्या कहते हैं, इस सब जगह पे चले जाइए। इस सब जगहों पे क्या है, समतल जमीन नहीं है, सारी पहाड़ियाँ एरिया है कि नहीं सर? उस सब जगह पे क्या ज्यादा मिलता है, जड़ियाँ बूटियाँ, ठीक है सर। जैसे हम लोग की तरफ समतल जमीन है तो क्या मिलता है ज्यादा, चावल, गेहूं, धान, चावल, ये सब मिलता है ना। ये सब चीजें बढ़िया मिलती है, उधर नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे भी समझा सकते हो, नहीं समझ में आता तो ऑफलाइन से फोन से बात करा दिया सर। हमारे हमको खुद जानने की इच्छा है। अच्छा तो सर के लिए जोरदार क्लिप। नमस्ते सर। नमस्कार सर, हमने एक लोगों को ज्वाइन कराया और वो घर पर सब प्रोडक्ट ले गए, लेकिन उसके लड़के जो कह रहे हैं कि इसमें बहुत से केमिकल डाल करके सुरक्षित किया गया बहुत दिन के लिए। वो केमिकल हानिकारक है, इसलिए इस दवा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और इसमें कीटनाशक दवाओं का बहुत ही प्रयोग हुआ है, इसमें कीटनाशक दवाएं मिलाई गई। और दूसरा है
कि बहुत लोगों के पास ऐसे जाते हैं तो कहते हैं नहीं आज नहीं कल पैसा देंगे, आज पैसा नहीं है, ऐसे ऐसे बहानेबाजी हमेशा करते रहते हैं सर। ये तो प्रोसेस है सर, लोग तो बहाना मारना, मना करना, ये उनको तो हम अभी बोले कि देखिए 10 कदम में चलना है, तो उनके बच्चे रोक दिए कि नहीं जाना है वहाँ पर इस प्रोडक्ट। ये तो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई ना सर। हाँ, रही बात आपके सवाल का कि भाई प्रोडक्ट में केमिकल है, तो आप उनको बता सकते हो सर, उसमें आपके फाइल पे खुद ही लिखा हुआ है, ठीक है सर। बोले प्रूफ करिए कि केमिकल है, आप लैब में जाकर चेक कराइए, हमको प्रूफ दीजिए, लिखित चाहिए ना, ये सब होता है ना लिखित। अब कोई व्यक्ति बोला कि मर गया आपका खा के प्रोडक्ट, ये सवाल आता कि नहीं आता? सर हम आपका प्रोडक्ट खाएंगे मर गए तो, या किसी को दिए मर गया तो कैसे क्लियर होगा? आपने कभी इसके बारे में सोचा कैसे क्लियर होगा? भाई इंसान कहा कि आपने प्रोडक्ट दिया, खाया पिया मर गया, हम कैसे प्रूफ मानेंगे? उसका क्या होता है? पोस्टमार्टम। क्या होता है? पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ही पता चलता है हमने पॉइजन खाया कि हमने फांसी लगा के हुआ कि कैसे हुआ, वहां पे क्लियर होता है, ठीक है सर। अगर कोई ऐसे बोलता है तो आप ऐसे बोल सकते हो। ये सब चीजें क्या है कि लोग, हम लोग हैं मिडिल क्लास से, हम लोग कहाँ जाते हैं प्रोडक्ट बेचने? उन्हीं के बीच में जाते हैं, है कि नहीं सर? तो वो मिडिल क्लास व्यक्ति क्या होता है? डरे हुए इंसान होता है, वो रिस्क नहीं लेता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? हम लोग क्या है? डरे हुए इंसान है, हम लोग रिस्क से पहली बात नहीं लेते। मिडिल क्लास से हमने बड़ी प्रोफाइल से तो है नहीं, है कि नहीं है कि सारा चीज नॉलेज है, तो हम एक दूसरे को क्या करते हैं, सुन के डिमोटिवेट हो जाते हैं। हम दूसरे का सुन के क्या हो जाते हैं, यार ये सही बोल रहा है, ऐसा हो सकता है, निगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? तो सर हमें माहौल से पहले दूर आइए आप लोग, ये सब फालतू के सवाल है। सवाल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मात्र 8 होते हैं। अगर वो 8 सवाल का जवाब अगर आपको पता हो गया तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के सेल निकाल सकते हो, वहां से टीम बना सकते हो, ठीक है दोस्त। लोग कहते हैं कंपनी भाग जाएगी, आपके सवाल आता कि नहीं आता? आपको मौका दिया जा रहा है सवाल करने के लिए, सवाल भी नहीं कर पा रहे हो, उल्टा सीधा सवाल है कि नहीं है? लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, ऐसे सवाल आते हैं मार्केट में। तो आप क्या बोलते हैं? हम भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कंपनी आज नहीं 9 साल से भाग रही है। कितने साल से? 9 साल से भाग रही है कंपनी। लेकिन आप भागना को बंद करते हैं, लेकिन हम भागना को स्टार्ट करते हैं। जब हमारी कंपनी जब शुरुआत हुई थी 16 प्रोडक्ट से शुरुआत हुई थी। कितने? 16। लेकिन आज कंपनी के कितने प्रोडक्ट हैं? 160 200 प्रोडक्ट है, 150 से ज्यादा प्रोडक्ट है कि नहीं? तो बताइए हमारी कंपनी रुकी हुई कि भाग रही है? भाग रही है। जब कंपनी शुरुआत हुई थी कंपनी में एक भी कार अचीवर नहीं थे, एक भी कार अचीवर नहीं थे। लेकिन कंपनी आज 10 साल पूरा होने जा रही है। अब कंपनी में अगर कार की अचीवर बात करें तो 10,000 ज्यादा कार हो चुकी है। बताइए कंपनी भाग रही है रुकी हुई है? भाग रही है ना सर? कंपनी जब शुरुआत की थी तो एक भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, लेकिन आज कंपनी के अंदर 6 मैन्युफैक्चरिंग बन चुका है। कितना? 6 बन चुका है। तो बताइए कंपनी भाग रही रुकी है? भाग रही है। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तो किराए के मकान पे मेरी ऑफिस बनी थी, लेकिन आज कंपनी के पास द्वारका जैसे सेक्टर 17 में दिल्ली के अंदर है ना सर? मतलब 100 करोड़ रुपए लगा के एक ऑफिस बनाया गया जिसको कहते हैं 5 स्टार की तरह ऑफिस है। कितने लोग ऑफिस गए हैं? हेड ऑफिस कितने लोग गए हैं? 2 लोग। आप लोग नहीं गए कभी? नो सर। अरे दिल्ली जब सेमिनार में जाते हो तो एक आध दिन रुक जाया करो सर। अरे सिर्फ जाते हो सेमिनार में भाग के चले आते हो, या एक दिन पहले जाओ। कल कोई मेगा शो है तो एक दिन पहले जाओ, बढ़िया दिल्ली घूमो। ना दिल्ली घूमो तो यार ऑफिस तो घूमो, है कि नहीं है? ऑफिस में गए, बढ़िया फोटो खिंचाए, वहां पे नीचे ऊपर देखें कैसा ऑफिस बना है, अच्छा वीडियो भी बनाओ, देखना चाहिए ना। आज कंपनी 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस है। तो बताइए हमारी कंपनी भाग रही है रुकी है? भाग रही है ना। सर कंपनी में आज लग्जरियस कार की अगर बात किया जाए तो 300 से ज्यादा कार है लग्जरियस, जिसको कहते हैं जगुआर, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, पोर्चे कार, ऐसी कारें हैं। क्लियर समझ में आ रहा है सर? क्लियर समझ में आ रहा है? तो कंपनी हमारी भाग रही है। आप बता सकते हो सर
भागना को आप बंद करते हैं, लेकिन भागना को हम स्टार्ट करते हैं। बोलिए कि हम जब शुरुआत किए थे बिजनेस में, हम फ्रेशर थे, इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन आज इस बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जितना भी समय आपका होता है, बताइए इतना समय के बाद आज मेरा इस लेवल पे है। बताइए अगर कंपनी भाग जाती क्या मेरा लेवल अपडेट होता? क्या मेरा चेक बढ़ता? क्या मेरी टीम बढ़ती? तो सब नेगेटिव बातें नहीं, साफ नेगेटिव इंसान ना, वो हर जगह नेगेटिव सिर्फ बातें करेगा। नेगेटिव इंसान को स्वर्ग में भी ले जाओगे ना, 2 4 5 ठो वहां भी कमियां निकाल देगा। नहीं निकालेगा? निकाल देगा भाई। वो देखेगा परी रोज रोज व्हाइट, कहेगा लोगों से कि भाई रोज परी व्हाइट दिख रही है, कभी तो लाल पीला दिखना चाहिए। ये क्या मतलब है कि नहीं है? कर रोज यहाँ मुजरा हो रहा है, कभी तो ऑर्केस्ट्रा होना चाहिए। नेगेटिव इंसान ऐसे निकालता ना कभी। यहाँ भी कुछ लोग होंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है, कुछ लोग यहाँ भी नेगेटिव पॉइंट बात करते होंगे। अच्छा कुछ लोग आए होंगे, देखे होंगे यार क्या गजब ट्रेनिंग है, क्या लीडरशिप है, क्या अच्छे से हो रहा है ट्रेनिंग, कितना मजा आ रहा है सीखने में। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग ऐसे भी होंगे, वो देखते होंगे अच्छा झूमर क्या जरूरी था इतना लाइन से लगना, अरे काम तो लगाते हैं और इधर उधर लगा देते है कि नहीं है? नेगेटिव इंसान ऐसे सोचता है। अरे खाने में एक मिक्सी रोटी जरूर होना चाहिए था, है कि नहीं है? अरे तावा नहीं रखे तो एक मिक्सी रोटी रखते, सब्जी 2 के जगह पे 1 ही रखते, लेकिन एक बढ़िया से रखते। वो हर जगह वो खाने में कमियां, हॉल में कमी, बैठने में कमी, है कि नहीं है? और रूम में भी गए होंगे तो वहां भी कुछ कमी, ऐसे लोग शेयर करते हैं। तो नेगेटिव इंसान से दूर रहें। बातें समझ में आ रही? क्लियर हो रहा है सर? क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर हो रहा है? तो सवाल क्या क्या आता है हम आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिए, उसी सवाल के जवाब देंगे। ठीक है सर? सर